हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि रियल स्किन के ऊपर स्टेंसिल हम लोग को किस तरह से प्लेस करना चाहिए। ठीक है, स्टेंसिल आते हैं दो टाइप्स के, एक होता है रेडीमेड स्टेंसिल, दूसरा होता है हैंडमेड। अभी रेडीमेड स्टेंसिल जो होता है वो हम लोग कंप्यूटर से या आईपैड से या मोबाइल से हम लोग सेट करके, डिज़ाइन सेट करके प्रिंट दे सकते हैं डायरेक्टली स्टेंसिल प्रिंटर के अंदर। अभी जिसके पास स्टेंसिल प्रिंटर नहीं है या फिर आईपैड या कंप्यूटर नहीं है, वो लोग हैंडमेड भी बना सकते हैं। हैंडमेड जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, स्टेंसिल पेपर, ये वाला, इस स्टेंसिल पेपर के अंदर हम लोग को किस तरीके से स्टेंसिल बनाना है और प्लेस करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि रियल स्किन पे स्टेंसिल जो बनता है उसमें लॉक्स कितना यूज़ करना है, या फिर फेड मतलब स्मज हो जाता है, या फिर एकदम लाइट आता है। तो मैं आज प्रैक्टिकल आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग को स्टेंसिल लगाना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दो टाइप के स्टेंसिल लिए हुए, प्रिंट लिए हुए हैं। मतलब कि ये जो है ये रेडीमेड स्टेंसिल है। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली कंप्यूटर से सेट करके प्रिंट निकाला हुआ है अपने स्टेंसिल प्रिंटर के अंदर। और ये वाला जो है वो मैंने ऐसे ही प्रिंट निकाला है, मतलब स्टेंसिल प्रिंटर से मैंने निकाला है। बट आपके पास अगर स्टेंसिल प्रिंटर नहीं है तो आप लोग को नॉर्मल स्टेशनरी शॉप से जो नॉर्मल हम लोग प्रिंट निकालते हैं वैसे ही प्रिंट आपको निकालवा लेना है। इस तरीके का प्रिंट आएगा। ठीक है, इसको हम लोग हैंडमेड स्टेंसिल किस तरीके से बना सकते हैं वो मैं आप लोग को अभी इसके ऊपर करके दिखाऊंगा। ये रेडीमेड स्टेंसिल जो है इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, फिर दोनों में एक साथ आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा, प्लेस करके दिखाऊंगा हाथ के ऊपर। तो यहाँ पर समझ लो आपके पास स्टेंसिल प्रिंटर नहीं है और इस तरीके का आपको पहले तो जो स्टेंसिल पेपर होता है वो ले लेना है। लास्ट वीडियो में मैंने जो बताया था, तो इसके बीच वाला जो ये पेपर है येलो कलर का या ऑफ वाइट कलर का, इसको आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको ये वाला जो इंक वाला पोर्शन है उसके ऊपर ये एक वाइट कलर का पेपर है जो स्टेंसिल पेपर ही है, इसके ऊपर आपको स्टेंसिल प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये जो आपने स्टेशनरी से जो भी ऐसा प्रिंट लिया हुआ रहेगा नॉर्मल, इसको आपको ये पेपर के ऊपर इस तरीके से रखना है। यहाँ पर आपको इस तरीके से मैं कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग को इतना फिर कट करना पड़ेगा स्टेंसिल के लिए। पहले हम लोग को ये देख लेना है कि बैक साइड में जो इंक वाला पेपर है वो प्रॉपर इसके नीचे है इस तरीके से, और ये आपको सीधा ही प्रिंट लेना है, फ्लिप करके नहीं लेना है। जिसको भी किस तरीके से प्रिंट देना है या डिज़ाइन सेट करना है वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, तो वो लोग चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वीडियो देख लेना। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्टेंसिल लगे। बट हैंडमेड स्टेंसिल का माइनस पॉइंट क्या है कि समझ लो आप पेंसिल से जब आप स्टेंसिल बनाते हो, मतलब कि आपका जो पेंसिल का लीड है वो एकदम शार्प होना चाहिए। ठीक है, अभी समझ लो ये तो नॉर्मल छोटा सा ही है, बट जब आप बड़ा स्टेंसिल बनाते हो आप लोग पेन भी यूज़ कर सकते हो, जो 2 रुपये वाला या कोई भी शार्प जिसका टिप रहेगा वो आप पेन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आप लोग को अभी करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से हम लोग को जो स्टेंसिल है वो हैंडमेड बनाना है। समझ लो यहाँ पर आपको ये पेपर रख देना है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। तो इस तरीके से आप लोग को सबसे पहले पेपर रखना है। ठीक है, और उसके बाद आप लोग को स्टेंसिल स्टार्ट करना है। जब आप स्टेंसिल स्टार्ट करोगे तो कहीं पर भी आपको बीच में रुकना नहीं है। अगर रुक भी जाते हो तो एकदम फेड होते हुए छोड़ना है, मतलब जैसे हम लोग टैटूइंग में करते वैसे ही, नहीं तो फिर वो स्टेंसिल आपका ख़राब होने का चांस है। तो इसको आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर मेरा ये फिंगर बीच में आता रहेगा तो थोड़ा सा साइड में ट्राई करता हूँ मैं पकड़ने का, इस तरीके से। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप लोग ध्यान से देखो। हैंडमेड स्टेंसिल में माइनस पॉइंट ये है कि जब आप स्टार्ट करते हो ना तो आप लोग को कहीं बीच में रुकना है तो आपका जो फिनिशिंग है आउटलाइन का वो ख़राब होने का चांस है ज़्यादा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। और आपको हल्का सा प्रेशर अप्लाई करके करना है क्योंकि आउटलाइन आपको मेन चाहिए। तो मैं भी पूरा स्टेंसिल जो है वो कंप्लीट करता हूँ। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड आपको वीडियो करना है तो कर के देख सकते हो।
हैंडमेड स्टेंसिल में ये एक माइनस पॉइंट है कि ऐसा समझ लो, अभी बीच में छोटा सा गैप है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। मतलब आपका जो आउटलाइन है वो एकदम बोल्ड आएगा, मतलब बीच वाला जो गैप है वो दिखेगा नहीं। और रेडीमेड स्टेंसिल में ऐसा नहीं होता है। रेडीमेड स्टेंसिल में जितना गैप इसमें डिज़ाइन में दिखता रहेगा उतना ही आपको आउटलाइन प्रॉपर आएगा। तो वो एक प्लस पॉइंट है जो हम लोग डायरेक्टली स्टेंसिल प्रिंट देते। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो हैंडमेड स्टेंसिल में जो मिस्टेक्स होने का चांस है, ह्यूमन एरर्स जिसको बोलते हैं, मतलब कि लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है बहुत लोग का, तो वो होने का चांस ज़्यादा है। इसके लिए मैं रेडीमेड स्टेंसिल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा बचता है। क्योंकि अभी आप समझ लो ये तो छोटा मोटा डिज़ाइन आप बना लोगे, बट जब बड़ा स्टेंसिल रहेगा तो वो टाइम पे जो है टाइम ज़्यादा लगता है। और बड़ा स्टेंसिल अगर रहेगा ना तो आपका सब जगह पे लाइन इक्वल नहीं आएगा, कहीं पर एकदम पतला आएगा, कहीं पे बोल्ड आएगा। क्योंकि जब जैसे जैसे आप स्टेंसिल बनाते जाओगे, अगर पेन यूज़ कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप पूरा स्टेंसिल जो है पेंसिल से बना रहे हो तो पेंसिल का जो लीड है वो कहीं कहीं पर एकदम पतला रहेगा। शार्प जब आप करोगे उसके बाद धीरे धीरे करके वो घिसते रहता है और ये बोल्ड होते रहता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। हैंडमेड स्टेंसिल बनाने का एक प्लस पॉइंट भी है कि जब आप बड़ा कोई टैटू बना रहे हो तो वो टाइम पर आप जब हैंडमेड स्टेंसिल बनाते हो तो वो टाइम पर आपको ये एक चीज़ याद रह जाती है, मतलब जब स्टेंसिल बनाते हो तो कि कौन सी जगह पर आपको कौन सा शेड यूज़ करना है। मतलब जब आप डार्क पूरा आपको फील करना है तो वो टाइम पर आप अलग तरीके से आप जो है स्टेंसिल मार्क करते हो, या फिर जब लाइट शेड होता है, मिड टोन होता है, तो वो टाइम पे अलग अलग हम लोग जो है थे अलग अलग जो होता है हम लोग मार्किंग करते हैं। तो वो आपको याद रह जाता है कि इस जगह पर हम लोग को लाइट टोन लेना है या मिड टोन लेना है या डार्क लेना है। अगर पूरा ही फीलिंग वाला वर्क है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से जितने भी बिगिनर्स है उन लोग को मैं सजेस्ट यही करूँगा कि स्टार्टिंग में आप लोग हैंडमेड स्टेंसिल ही बनाओ। जब आप बड़े बड़े टैटूज बना रहे हो तो वो टाइम पर आप लोग रेडीमेड स्टेंसिल यूज़ कर सकते हो। क्योंकि उसमें हम लोग को टाइम ज़्यादा लगता है स्टेंसिल बनाने के लिए। देखो अभी यहाँ पर जो है लाइन थोड़ा मेरा टेढ़ा हो गया, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है हैंडमेड स्टेंसिल में। क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं ऐसे हैंडमेड स्टेंसिल बना रहा हूँ तो आदत छूट गया है मेरा। पहले स्टार्टिंग में मैंने भी जब स्टार्ट किया था वो टाइम पे मैंने हैंडमेड स्टेंसिल ही प्रीफर किया था, और मेरे पास तभी स्टेंसिल प्रिंटर भी नहीं था। बट जब स्टेंसिल प्रिंटर आया उसके बाद मैंने आज सीधा जो है ये स्टेंसिल बनाया है हैंडमेड, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं आपको सिर्फ ये सिखाने के लिए छोटा सा स्टेंसिल बना रहा हूँ। बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए अगर बनाना है तो आप बड़ा भी कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो, कोई भी प्रिंट करवा के उसका स्टेंसिल आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेंसिल ही बनाना है, वो हाथ के ऊपर प्रिंट भी करो, वो प्रिंट तो निकल जाएगा बाद में। तो इसे ही आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो स्टेंसिल। ये देख सकते हो ये पूरा स्टेंसिल मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी इसके अंदर कैसा प्रिंट हुआ है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो। इसका माइनस पॉइंट ये है
कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाथ का जो प्रेशर होता है वो कंटिन्यू सब जगह पे इक्वल नहीं रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा डार्क हुआ है, यहाँ पे लाइट हुआ है, तो वही प्रॉब्लम हम लोग को जब स्टेंसिल प्लेस करेंगे वो टाइम पर होगा। जहाँ पर लाइट है वहाँ पर एकदम बारीक आएगा, और वो टाइम पे जब आप टैटू करोगे स्टेंसिल प्लेस करने के बाद, तो ये जो लाइट वाला पोर्शन रहेगा हाथ के ऊपर वो जल्दी निकलने का चांस है। मतलब जब आप वाइप करते हो या स्वेटिंग होता है क्लाइंट को, तो वो टाइम पर ये जो पोर्शन रहता है लाइट स्टेंसिल वो जल्दी निकलने का चांस है, मतलब जल्दी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं पर जब रेडीमेड स्टेंसिल हम लोग करते हैं ना, तो सब जगह पर इंक इक्वल रहता है, और जब हाथ पे लगाते हैं तो हाथ पे भी जो स्टेंसिल होता है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क आता है। तो अभी मैं आपको हाथ के ऊपर प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया था। ठीक है, तो अभी मैं पहले इसको कट करता हूँ, फिर आपको हाथ के ऊपर लगा के दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी हाथ के ऊपर स्टेंसिल प्लेस करते हैं, और यहाँ पर आप लोग डिफरेंस देख सकते हो, कितना ज़्यादा डिफरेंस है हैंडमेड स्टेंसिल और रेडीमेड स्टेंसिल में। दोनों का मैं आप लोग को डार्कनेस दिखा देता हूँ। ये देखो, ये वाला जो है वो रेडीमेड स्टेंसिल है, और ये वाला जो है हैंडमेड है। दोनों का फिनिशिंग भी आप देख सकते हो। ठीक है, हाथ से जो बनाया हुआ है वो, और बैक साइड भी मैं आप लोग को जो इंक लगा हुआ है वो दिखा देता हूँ। ये देख लो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसके लिए मैं रेडीमेड स्टेंसिल ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। तो अब हाथ के ऊपर लगाने से पहले मैं आप लोग को ये दिखा देता हूँ कि मैं कौन सा क्रीम यूज़ कर रहा हूँ। बहुत लोग पूछते हैं मुझे, तो ये लॉक्स 2% जेली है। ठीक है, ये मैं यूज़ करता हूँ, और 30 से 40 रुपये में आपको कहीं पर भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को जब भी स्टेंसिल प्लेस करते हो ना, तो आपको याद रखना है कि मैं अभी समझ लो यहाँ पर प्लेस करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर हेयर्स कम है, हेयर्स है ही नहीं, और यहाँ पर जो मेरा टैटू बना हुआ है ऑलरेडी, तो इसके लिए मुझे सिर्फ इतना ही पार्ट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि जहाँ पर भी आप स्टेंसिल प्लेस कर रहे हो ना, वहाँ पर आपको सबसे पहले क्लीन करना है। तो सर्जिकल स्पिरिट जो इस टाइप का रहता है वो आपको थोड़ा टिश्यू के ऊपर स्प्रे करना है और क्लीन करना है, ताकि हाथ के ऊपर जो भी डस्ट रहेगा या ऑयल रहेगा वो इजीली क्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सर्जिकल स्पिरिट लेके पूरा जो है क्लीन करना है, जितने एरिया में भी आपको स्टेंसिल लगाना है। ठीक है, वैसे जॉइंट के ऊपर कभी भी स्टेंसिल लगाना नहीं चाहिए, और टैटू कभी भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि बाद में हीलिंग में प्रॉब्लम होता है। क्योंकि आपका हाथ मूवमेंट होते रहता है, तो यहाँ पर जो रिंकल्स होते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। बट मैं आपको सिर्फ स्टेंसिल लगा के दिखा रहा हूँ सिखाने के लिए। बट जब भी आप स्टेंसिल कभी भी टैटू आप बनाओगे रियल स्किन पे, तो यहाँ से जो जॉइंट रहता है, कोई भी जॉइंट, ये हो गया या फिर एल्बो हो गया, तो 2 फिंगर छोड़ के आपको फिर स्टार्ट करना है टैटू। ठीक है, तो वो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा हीलिंग में। इतना होने के बाद आपको लॉक्स यूज़ करना है। लॉक्स सबसे पहले डायरेक्ट आप हाथ के ऊपर भी लगा सकते हो, और अगर आप ग्लव्स पहन के कर रहे हो मतलब, तो आपको पहले फिंगर पे लेना है और उसको इवनली सब जगह पे स्प्रेड करना है। ठीक है, तो मैं अभी मेरे पास एक ही हाथ में अभी यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं डायरेक्टली स्किन के ऊपर लगा रहा हूँ। तो आपको डिज़ाइन के हिसाब से आपको लॉक्स यूज़ करना है। अभी मेरे पास थोड़ा ही छोटा ही डिज़ाइन है, छोटा ही टैटू में बना रहा हूँ, तो इतना ही मैं लॉक्स यूज़ करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको आजू बाजू में स्प्रेड कर सकते हो। ठीक है, पहले जहाँ पर हम लोग को स्टेंसिल लगाना है वहीं पर हम लोग लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद हम लोग सब जगह पे इवनली स्प्रेड कर देंगे, ताकि वो ज़्यादा हो नहीं। अगर ज़्यादा हो गया तो फिर वो जो लॉक्स स्टेंसिल हम लोग लगाएंगे उसमें प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए हम लोग को पहले अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये लॉक्स लगाने के तुरंत जल्दी से स्टेंसिल प्लेस कर देते, ये सोच के कि ये जल्दी सूख जाएगा। बट ऐसा नहीं है, मतलब बहुत भी ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है, बट प्रॉपर सब जगह पे ये इवन स्प्रेड होना चाहिए इस तरीके से। तो इसको आपको मार्किंग करना है, मतलब सेंटर में रख के पहले आपको मार्किंग कर लेना है, उसके बाद आपको लॉक्स लगाना है। बट मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि स्टेंसिल हम लोग को किस तरीके से प्लेस करना है, वही हम लोग आज के वीडियो में सिर्फ देखेंगे। सब जगह पे लगाने के बाद आपको क्लाइंट को प्रॉपर ये इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको जब तक स्टेंसिल आप रिमूव नहीं करते, मतलब ये जो पेपर है वो निकालते नहीं है, तब तक आपको जो हाथ है वो मूव नहीं करना है, मतलब रोटेट भी नहीं करना है, मूव भी नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग को हल्के से इस तरीके से समझ लो मैं हाथ रख रहा हूँ,
और स्टेंसिल आपको जहाँ पर चाहिए वहाँ पर रख के प्रेस कर देना है। अभी मुझे एक हाथ से जम नहीं रहे, इस तरीके से स्टेंसिल लगा के इस तरीके से प्रेस कर देना है। उसके बाद इसके ऊपर हल्का सा लॉक्स और लगाना है, हल्का सा ही, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा लगाओगे तो भी स्मज होने का चांस है। और सब जगह पे इवनली इसको स्प्रेड कर देना है इस तरीके से, ताकि ये जो स्टेंसिल पेपर है वो ट्रांसपेरेंट आपको दिखना स्टार्ट हो जाए और जो भी इंक इसके अंदर रहेगा स्टेंसिल पेपर के ऊपर वो स्किन के ऊपर इजीली ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को पूरा जो है स्टेंसिल प्लेस करना है। 5 से 10 सेकेंड इसको रखना है। उसके बाद आपको रिमूव कर लेना है पेपर। आपको अभी दिखता रहेगा, मैं थोड़ा फोकस करता हूँ, आपको अभी दिखता रहेगा कि ट्रांसपेरेंट ये होना चालू हो गया है और जो इंक है वो रियल स्किन पे ट्रांसफ़र हो गया है। ठीक है, इसको ज़्यादा टाइम तक भी रखना नहीं है, इसको फिर हल्के से रिमूव कर लेना है। और रिमूव करते टाइम भी आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब आप रिमूव कर रहे हो तो स्टेंसिल पेपर आपको एक ही बार में पूरा निकालना है। ये देख सकते हो। एक्स्ट्रा टिश्यू लेकर इसके ऊपर थोड़ा सा सर्जिकल स्पिरिट हम लोग डालेंगे इस तरीके से। और जो आजू बाजू का लॉक्स रहेगा ना वो हम लोग को सबसे पहले रिमूव करना है। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि इसके अंदर मतलब प्रॉपर ही आया है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं अभी आपको ध्यान से दिखा रहा हूँ। का जो फिनिशिंग है वो आप देख सकते हो। ठीक है, फिनिशिंग प्रॉपर नहीं है, मतलब जो आउटलाइंस है ये आप देख सकते हो। ये वाला जो है पेंसिल कितना क्या है यहाँ पर मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये इसका आउटलाइन जो आपको दिख रहा है, आउटलाइन है ये वाला पार्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो फिनिशिंग प्रॉपर नहीं है। ठीक है, और एज का भी जो ये जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, मतलब आपको कैमरे में पता नहीं दिखता रहेगा या नहीं, ये यहाँ से थोड़ा ऐसा स्विंग होके हल्का ऊपर जा रहा है ऐसा, मतलब स्ट्रेट नहीं है। तो ये छोटा छोटा जो डिटेल्स है वो प्रॉब्लम कर सकते हैं, बट इसको आप बाद में करेक्ट भी कर सकते हो डायरेक्ट मशीन से, अगर आपको एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है तो। ठीक है, और अभी ये इसको मैं रिमूव करके जो रेडीमेड स्टेंसिल है वो आप लोग को लगा के दिखा रहा हूँ। अभी इसको हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं हुआ रहे और मैंने निकाल दिया, इसके लिए जल्दी निकल गया। ठीक है, बट रियल स्किन पे जब आप करते हो ना टैटू स्टेंसिल पेस्ट करके, तो थोड़े टाइम के बाद आपको टैटू स्टार्ट करना है, 15-20 मिनट के बाद। तो जो स्टेंसिल है उसको स्किन के अंदर सेटल होने का टाइम मिलता है और ज़्यादा वो डार्क हो जाता है। जो डार्क होने के बाद वो जल्दी निकलेगा नहीं। बहुत लोग का कंप्लेंट रहता है ना कि स्टेंसिल जो है जल्दी निकल जाता है, तो वो जल्दी निकलेगा नहीं बाद में। ठीक है, अभी जो रेडीमेड स्टेंसिल है ये वाला, ये हम लोग स्किन के ऊपर लगाते हैं। इसका आप फिनिशिंग देख सकते हो, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसका ये वाला जो एज का लाइन है जो हम लोग को उसमें प्रॉब्लम था वही देख सकते हो, और ये जो ए वाला जो ये कर्व है वो भी आप देख सकते हो कितना प्रॉपर फिनिशिंग है। ठीक है, अभी मैं इसको ही स्टेंसिल लगा के दिखा रहा हूँ। अभी किसी के माइंड में ये डाउट है या कि क्वेश्चन है कि इसके ऊपर हम लोग लॉक्स क्यों लगाते हैं। तो इसके ऊपर लॉक्स हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि ये जो पेपर है पूरा जो है क्रीम से वेट हो जाए और इसका जो स्टेंसिल है वो प्रॉपर स्टेंसिल इंक जो है वो प्रॉपर रियल स्किन पे ट्रांसफ़र हो जाए इजीली। अभी जितना ज़्यादा आप ऐसा करोगे,
जैसे आप इसके ऊपर भी लॉक्स लगाओगे ना तो आपको ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा, मतलब आपका जो स्किन है वो पेपर के आर पर दिखने लगेगा। यहाँ पर जैसे हल्का हल्का दिख रहा है, तो वो हिसाब से आपका जो इंक है वो प्रॉपर स्किन के ऊपर, रियल स्किन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, ये भी मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी ये आधा स्टेंसिल हम लोग ने आधा पेपर निकाला इस तरीके से, तो उसके बाद ये इतना जो पेपर है वो वापस उसी स्किन के ऊपर ऐसा हम लोग को लगाना नहीं है, मतलब पूरा एक ही बार में निकलना है। ठीक है, तो ये देख सकते हो, इसका भी हम लोग पहले साइड में से जो एक्स्ट्रा लॉक्स है वो क्लीन करेंगे। मैं उतना डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आपको अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में या इंस्टा पे डीएम करके मुझे पूछ सकते हो। इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने। इसी आप देख सकते हो कितना प्रॉपर डार्क है। और इसका भी मैं आपको आउटलाइन दिखा देता हूँ। ये जो एच वाला जो आउटलाइन है, मैं एक सेकंड फोकस करता हूँ थोड़ा। इसका जो एज का जो ये लाइन है वो आप देख सकते हो कितना प्रॉपर है, स्ट्रेट है। उसमें कैसा था, इसके पहले जो हैंडमेड था उसमें इस तरीके से था, मतलब ऐसा राउंड में, और यहाँ से मतलब स्विंग था। ठीक है, और इसमें स्ट्रेट है। और ये जो ए वाला जो फिनिशिंग है, ए का जो आउटलाइन है वो भी आप देख सकते हो कितना प्रॉपर है। अभी इसका मैंने सिर्फ आउटलाइन लिया है, क्योंकि जब बहुत लोग क्या करते हैं ना, पूरा फीलिंग वाला जो है वैसा का वैसा ही स्टेंसिल प्लेस कर देते हैं। उसमें आपको कन्फ्यूज़न क्या होगा कि अंदर का जो इंक रहेगा वहाँ पर जब आप टैटू करोगे ना, ये समझ लो टैटू नीडल है, और इस तरीके से आप जब टैटू करोगे तो आपको स्टेंसिल इंक और टैटू वाला जो इंक रहता है वो दोनों मिक्स हो जाएगा, और आपको पता नहीं चलेगा कि रियल जो इंक है टैटू का वो कहाँ पर फिल हुआ है, कहाँ पर नहीं हुआ है। तो बहुत लोग को ये कन्फ्यूज़न होता है, इसके लिए मैंने सिर्फ आउटलाइन लिया है। अंदर आपको डायरेक्टली फिल करना है जब आप टैटू करोगे, तो वो टाइम पर आपका जो है कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो यहाँ पर आप प्रॉपर फिनिशिंग देख सकते हो पूरा टैटू का। हल्का हल्का जो ये छूट गया है ना, वो इसके लिए वजह से, क्योंकि यहाँ पर रिंकल्स ज़्यादा है। ये देख सकते हो, मतलब कोई अगर प्लेन सरफेस पे आप टैटू लगाओगे, स्टेंसिल लगाओगे तो वो प्रॉपर आएगा, बट जब भी आप जॉइंट पे लगाओगे तो ये प्रॉब्लम आपको होना ही है। ठीक है, लॉक्स लगाते हो ना, तो लॉक्स लगा के इवनली इसको ऑल एरिया में, जितना भी एरिया में आप स्टेंसिल लगाने वाले हो उतने एरिया में आपको इवनली स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद आपको हल्का हल्का सिर्फ ऐसा उंगली करोगे ना, तो वो आपको हल्का हल्का सा स्टिकीनेस ऐसा लगना चाहिए हाथ के ऊपर, बस। उससे ज़्यादा आपको लॉक्स उसके ऊपर लगाना नहीं है, प्रॉपर होगा। अगर ज़्यादा आप लॉक्स लगाओगे तो जब आप पेपर लगाओगे उसके बाद जब रिमूव करोगे ना, तो आपको स्मज होता हुआ दिखेगा, मतलब आपका जो इंक है वो स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आउटलाइन जो है वो शार्प मिलेगा नहीं, और आपको आगे जाके टैटूइंग में कन्फ्यूज़न होगा। तो यही था प्रोसीजर। दोनों आप स्टेंसिल इसी तरीके से लगा सकते हो। सो गाइस, इस तरीके से आप लोग जो है रियल स्किन पे स्टेंसिल बना सकते हो, और रेडीमेड स्टेंसिल भी आप लोग इसी तरीके से बना सकते हो, हैंडमेड भी इसी तरीके से बना सकते हो। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने आप लोग को छोटा सा वीडियो बना के दिखाया है। और इसी तरीके से आप लोग जो बड़ा बड़ा स्टेंसिल रहता है, टैटू रहता है, उसका स्टेंसिल आप लोग बनाओ और हाथ पे ऐसे ही प्लेस करके देखो, क्योंकि वो बाद में तो रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग पूरा जो बड़ा स्टेंसिल रहता है या पोर्ट्रेट का रहता है वो आप स्टेंसिल हैंडमेड बनाओ। उसके बाद आपको लॉक्स हाथ पे लगा के प्लेस करना है। इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो जितना हो सके प्रैक्टिस करो और स्टेंसिल प्लेस करो, ताकि आप लोग को समझ में आए कि कितना लॉक्स लगाना है। जितना ज़्यादा आप लोग स्टेंसिल प्लेस करके प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कि कितना हम लोग को कौन से टैटू में कितना लॉक्स यूज़ करना है, किस तरीके से स्टेंसिल प्लेस करना है, कितने टाइम के बाद जो पेपर है वो रियल स्किन के ऊपर से हम लोग को रिमूव करना है, ये आपको आइडिया आ जाएगा। और इसके अलावा भी आप लोग को अगर कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।